देश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इस बार दोनों ही चरणों में पिछली 2 बार की अपेक्षा कम मतदान दिखा। राजस्थान में इन्हीं 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए। यहाँ भी पिछली 2 बार की अपेक्षा मतदान में कमी नजर आई। प्रदेश में हुए कम मतदान को लेकर सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। सियासी गलियारों के साथ ही सड़क पर भी यही चर्चा हो रही है कि कम वोटिंग से बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अब कई सर्वे में भी बीजेपी की हैट्रिक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में लगभग 5 से 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। प्रदेश में 2 बार से 25-0 से क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब बनता जा रहा है और इसको लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन मंत्रियों जिनके हिस्से की सीटों पर बीजेपी पिछड़ेगी, तो उन पर क्या बीजेपी कोई सख्त एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि 2014 में जब बीजेपी ने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, तब प्रदेश में वसुंधरा राजे की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार थी, जिसने 2013 में कांग्रेस की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को करारी शिकस्त दी थी। 2018 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से 25 सीटों पर फतेह हासिल की। अब जब एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिसका नेतृत्व भजन लाल शर्मा कर रहे हैं, अब ऐसे में बीजेपी प्रदेश में हैट्रिक की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन कम वोटिंग और सर्वे के नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी से कांग्रेस कुछ सीटें छीन लेती है तो सीएम भजन लाल का भविष्य क्या होगा। साथ ही उन मंत्रियों जिनको उन सीटों का जिम्मा सौंपा गया है, जहां टक्कर है, उनका क्या होगा। यानी इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सीएम भजन लाल शर्मा के साथ साथ मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। कैबिनेट मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया कि दौसा जिले की महुआ से बीजेपी हार जाती है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने नागौर को लेकर जो कहा, वो भी खूब वायरल हुआ। कम हो गया मतदान, ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। अपने लोगों ने वोट नहीं डाला। नागौर तो हमारी जारी है। नहीं अरे नहीं यार, हमारे वोट नहीं पड़े। राजपूत जाके शेखावत को। इधर सीएम भजन लाल शर्मा का कहना है कि राजस्थान में जीत की हैट्रिक लगाएंगे, साथ ही भाजपा का 400 पार का नारा भी पूरा होगा। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान के लिए अहम मायने रखते हैं। अगर बीजेपी को कम सीटें मिलती है तो मंत्रियों पर भी असर पड़ेगा। प्रभारी जिला मंत्रियों के यहाँ से पार्टी हारती है तो मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में यह तक माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सियासी उथल पुथल रह सकती है। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी ने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र पर गजेंद्र सिंह खीवसर और चुरू लोकसभा सीट पर मंत्री अविनाश गहलोत, सीकर लोकसभा सीट पर मंत्री गौतम और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर मंत्री करोड़ी लाल मीणा, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर मंत्री जोगाराम पटेल, अलवर लोकसभा सीट पर मंत्री सुरेश रावत, भरतपुर लोकसभा सीट पर मंत्री संजय शर्मा, करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, दौसा लोकसभा सीट पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर मदन दिलावर, नागौर लोकसभा सीट पर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, पाली लोकसभा सीट पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जोधपुर लोकसभा सीट पर मंत्री विजय सिंह चौधरी और बाड़मेर लोकसभा सीट पर जोराराम कुमावत को प्रभार सौंपा था। ऐसे में अगर बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा पाती तो मुख्यमंत्री के साथ साथ जिन सीटों का नुकसान होगा, उनका प्रभार जिन मंत्रियों को सौंपा गया है, उनकी भी छुट्टी तय मानी जा रही है।